हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय डाक इंडिया पोस्ट में जीडीएस की जो वैकेंसी है उसका अप्लाई डेट आ चुका है। 15 जुलाई से इसका फॉर्म भी भरना चालू हो गया है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है आपके मन में आ रहा है कि जो 60, 70, 80% जो लाए हैं वो किस सर्किल से भरे कि उनका जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो उसी बारे में मैं इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाली हूँ कि सबसे सेफ जो है कम परसेंट वालों के लिए जो सबसे सेफ डिवीजन है वो कौन कौन से है, किस डिवीजन में कितना वैकेंसी है, वो सब मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगी। और सबसे जो हाई कट ऑफ जो सर्कल जाता है जहां आपको सोचना भी नहीं है, जिनका 90% से कम है, वो भी बताऊंगी। जो पोस्ट प्रेफरेंस देना है फॉर्म भरते समय वो कैसे देना है, इस सारी बातों को लेकर इस वीडियो में मैं पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ही जीडीएस वैकेंसी को लेकर जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारे मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वैकेंसी आई है वो टोटल आई है आपका 44,228। ठीक है, तो ये जो 44,228 आया है वो 23 सर्कल के लिए आया है। ठीक है, स्टेट वाइज नहीं आता है, सर्कल वाइज आता है। और आपको टोटल 23 सर्कल में आया है, जिसमें आपको बिहार आता है, यूपी आता है, राजस्थान आता है, जम्मू कश्मीर आता है। ठीक है, उसके बाद एक एक सर्कल में आपके बहुत सारे डिवीजन होते हैं। ठीक है, और एक डिवीजन में आपका बहुत सारा ब्रांच ऑफिसर होता है पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, बहुत सारा ब्रांच ऑफिस होता है, किसी में 50 होते हैं, किसी में 90 होते हैं। तो आपको जो वैकेंसी भरना है वो आपको एक डिवीजन के लिए भरना है, ना कि सारे डिवीजन के आप भर सकते हैं। आप किसी एक डिवीजन में ही आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस देके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाई कट ऑफ सर्कल, जिसमें 90% से कम वालों को तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई चांस ही नहीं है। इन सब जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, झारखंड। ठीक है, तो इसमें आपका 99% के ऊपर ही जाता है, 99 या 98, उससे कम तो जाता ही नहीं है। तो जिसका 60-70% है तो वो तो बिल्कुल भी ना सोचे इस सर्कल में भरने का, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं एकदम आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब रहा बात, आपका लैंग्वेज हिंदी है, आपको हिंदी ही आती है और आपको हिंदी ही सर्कल में भरना है। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो सर्कल है उसमें आप भर सकते हैं। तो मैं पूरा डिटेल में आपको अभी बता रही हूँ, और डिटेल में आपको बताऊंगी कि यूपी में किस किस डिवीजन में कितनी कितनी वैकेंसी आपको आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा आया है 4,558। ठीक है, यूपी सर्कल में बहुत सारे डिवीजन है, तो जिन डिवीजन में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। जैसे इसमें आपका आता है बांदा में आपका है 207, मिर्जापुर में आया है 325, अलीगढ़ में आया है 190, आजमगढ़ में आया है आपका 125। देखिए, अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो आप वीडियो को रोक के बीच में स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अयोध्या में आया है आपका 184, झांसी में आया है 199, देवरिया में आपका है 138। ठीक है, तो आप अगर आप इस डिवीजन में भरना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, इस डिवीजन में इतनी वैकेंसी आई है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस डिवीजन में आपका इसमें यूआर के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, एससी एसटी के लिए। तो आप जिस कैटेगरी के लिए आएंगे उससे आपको उसे देख के भरना है कि आपकी कैटेगरी के लिए किस डिवीजन में कितना वैकेंसी है। ठीक है, और पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है वो मैं भी आपको वीडियो पे बताऊंगी। उसके बाद आता है आपका बिहार में आया है आपका 2,558। सबसे ज्यादा जो डिवीजन में जो वैकेंसी आई है वो है सहरसा 219, सिवान में 213, भागलपुर में 208, मुंगेर में 172, चंपारण में 152, औरंगाबाद में 118। ठीक है, उसके बाद आता है एमपी में आपका आया है 4,011, और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है वो है आपका बालाघाट डिवीजन से 336, मुरैना से 328, छिंदवाड़ा से 301, मंडला से 242, इंदौर ग्रामीण से आपका 230। अब बात करते हैं राजस्थान। देखिए, मैं उन सब सर्कल के बारे में बात करूँ जिसमें सिर्फ हिंदी चलती है। ठीक है, हिंदी वाले मैं सर्कल की बात कर रही हूँ कि किस डिवीजन में आपका सेफ है 60, 70, 80% वालों के लिए। तो राजस्थान में आपका टोटल वैकेंसी निकला है 2,718। उदयपुर डिवीजन से सबसे ज्यादा 209, डूंगरपुर से 177, नागौर से 168। ठीक है, उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़ में आपका सीधे निकला है 1,338। आपका सबसे ज्यादा वैकेंसी निकला है जस्तर में आपका निकला है 621, दुर्ग से 226, रायपुर से 203 और रामगढ़ से 126। अब आता है आपका हिमाचल प्रदेश में आपका आता है टोटल जो वैकेंसी निकला है आपका 708 निकला है। उसके बाद मंडी में सबसे ज्यादा है 152, शिमला में 109 और सोलन में 100।
अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो देखिए जम्मू कश्मीर में हिंदी भी बोली जाती है और कुछ कुछ संभाग में, कुछ कुछ डिवीजन में उर्दू भी चलती है। तो मैं यहाँ जो लिख रही हूँ वो सिर्फ आपका हिंदी वाला है। तो सबसे आप तो टोटल कश्मीर में जो हिंदी क्षेत्र आते हैं, जो डिवीजन आता है, उसमें टोटल जो वैकेंसी निकली है वो है आपका 442। उधमपुर में 148, श्रीनगर में 112, जम्मू में 68। ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में भी आपका जो हिंदी हिंदी डिवीजन है उसमें आपका आता है मेघालय में आपका आएगा 677 और अरुणाचल में आएगा 960। ठीक है। तो ये आपका रहा कि जो जिनका परसेंटेज कम है वो इसमें भर सकते हैं। देखिए कि अगर आपका 50% से भी ऊपर है तो आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसका जो मेरिट लिस्ट निकलता है वो 4 बार 5 बार 6 बार करके निकलता है। तो हो सके आपका 6वें 7वें 5वें जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम हो सकता है। ठीक है। भरने में कोई हर्ज नहीं है। 100 रुपए का फीस है, तो 100 रुपए का कोई भी आज के डेट में वैल्यू नहीं है। तो एक बार आपको अपना लक आजमाने में क्या जाता है, तो इसलिए मैं आपको सेफ स्कोर बता रही हूँ कि ये अगर आप अपने जगह से हटके किसी दूसरे जगह में भी भर सकते हैं जहाँ हिंदी चलती है। तो ये आपका जो डिवीजन है इसमें सबसे ज्यादा हाई वैकेंसी, यहाँ से आपको भरना चाहिए अगर आपका जो परसेंटेज है 10th में वो कम है। अगर आपको ये समझना है कि हमको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है जब हम अप्लाई करेंगे, तो वो मैं आपको अभी डिटेल में समझाती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जब आप जीडीएस के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने के लिए आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमने बिहार का सर्कल चूज किया है और बिहार के सर्कल में मैंने सिवान डिवीजन का एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आपको सब सिवान डिवीजन में जितने भी आपके ऑफिस हैं, ब्रांच ऑफिस है, वो सब कुछ यहाँ नाम दिखेगा। और यहाँ पे आपको ना इस पोस्ट के लिए वैकेंसी खाली है, आपका फिर इसमें सैलरी क्या है और किस कैटेगरी के लिए खाली है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है ना जीडीएस एबीपीएम यूआर। ठीक है। यूआर का मतलब अनरिजर्व्ड, फिर उसके बाद भी आपका यूआर है, थर्ड वाला ओबीसी के लिए है। तो मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो अगर आपका कैटेगरी ओबीसी है, मान लीजिए कि आपका ओबीसी है, तो आपको जो भी ओबीसी वाली जो दिख रहा है ना, आपको उस ब्रांच में ही आपको करना है। ठीक है। ओबीसी वाले दूसरे कैटेगरी में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप लोग यूआर में कर सकते हैं, क्योंकि यूआर जो है वो अनरिजर्व्ड है, उसमें किसी भी कैटेगरी का कोई भी आपको प्रेफरेंस नहीं मिलता है। इसलिए यूआर वाले किसी और में नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी एससी एसटी वाले यूआर में कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपका कैटेगरी है पहले उसको प्रेफरेंस दीजिएगा, उसके बाद अगर आपको बच जाता है तो आप यूआर में भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप प्रेफरेंस देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, जो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो सबसे पहले आपको वहीं सेलेक्ट किया जाएगा जहाँ के आपका प्रेफरेंस नंबर 1 दिया हुआ है। तो जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाएंगे आप ऐसे प्रेफरेंस 1 2 3 4 करके आप यहाँ पे साइड में अपना प्रेफरेंस डालते जाइएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आप एक सर्कल में एक ही डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग डिवीजन के लिए नहीं कर सकते हैं। और एक डिवीजन के अंदर आपका जो कैटेगरी है, सबसे पहले कैटेगरी चूज कीजिए, उस कैटेगरी के सारे प्रेफरेंस दे दीजिए, उसके बाद आप जो है यूआर में आप डाल सकते हैं। ठीक है। आपको नीचे दिख रहा होगा 1 2 3 करके यहाँ सारे पेजेस है, सारे पेजेस में ऐसे ही जाइएगा और प्रेफरेंस नंबर फिर सीरियल वाइज आप वहाँ पे डालते जाइएगा। तो जितना आप ज़्यादा डालेंगे उतना ही आपका चांस ज़्यादा रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिसका 70-80% भी है, 60% भी है, वो ये फॉर्म ज़रूर भरे और अपना प्रेफरेंस अपना समझ के अपना कैटेगरी को देखते हुए भरिएगा। गलती मत करिए, गलती करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पहले अपना कैटेगरी को अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, उसके बाद एक एक करके एक एक प्रेफरेंस सीरियल वाइज 1 2 3 4 करके आप डालते जाइए। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर ये मेहनत और ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जो लोग जीडीएस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उनको भी हेल्प हो, ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।